मसूरी विधायक और कृषि मंत्री गणेश जोशी का जन्मदिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी को लेकर आज श्री राधाकृष्ण मंदिर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने सिलाई मशीन और एसी वितरित किए। इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी भावुक हो गए। उन्होंने पुराने समय को याद करते हुए मसूरी की जनता का आभार जताया, जिन्होंने उन्हें 3 बार विधायक बनाकर भेजा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी क्षेत्र की जनता का उन्हें लगातार आशीर्वाद मिलता है और आज उनके जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि कृषि मंत्री गणेश जोशी के जन्मदिवस पर पूरी मसूरी विधानसभा में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे उनकी लोकप्रियता का पता चलता है। मैं जिस पार्टी से आता हूँ, जिस चिंतन लेकर हमारी पार्टी आज केंद्र में शासन कर रही है कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुँचनी चाहिए, क्योंकि मैंने गरीबियों को बहुत नज़दीक से देखा है। मैं भूखे पेट भी सोया हूँ, मैं टपकता हुआ मकान भी देखा है, मैंने राशन की लाइन भी देखी है, मैंने बसों में धक्के भी खाए हैं। इसलिए मैं अपने बचपन में मैंने घर की पौड़े में गुब्बारे भी बेचे हैं। मैं अपने अतीत को नहीं भूलता, और चाहे मेरे बच्चों का जन्मदिन हो, चाहे मेरी शादी की सालगिरह हो, चाहे हमारा कोई भी फंक्शन हो, मैं समाज के गरीब व कमजोर लोगों से मनाता हूँ। आज 31 तारीख को मेरा जन्मदिन है और मेरी मसूरी की महान जनता जो मुझे स्नेह करती, प्यार करती है, उस स्नेह के रिटर्न गिफ्ट के रूप में मैं कार्यक्रम में यहाँ पर आया था। तो मैंने महसूस किया कि इस हॉल में गरीबों की, कमजोर लोगों की शादी होती है, इसी की आवश्यकता है। रिटर्न गिफ्ट के रूप में एक तुच्छ सी भेंट 6 एसी मैंने यहाँ पर दिए। हमारी समूह की बहनें जो आज समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर हो रही हैं, कुछ दोहरे पत्तल बना रही हैं, कोई मिनट्स का काम कर रही हैं, कोई बेकरी का काम कर रही हैं, कोई सिलाई का काम कर रही हैं। एक तुच्छ सा रिटर्न गिफ्ट उनको भी 10 मशीनें मैंने यहाँ पर दी हैं, और मैंने उनको भरोसा दिलाया है कि मैं विधायक के रूप में नहीं, मसूरी का बेटा बनकर, मसूरी का भाई बनकर यहाँ की जनता की सेवा कर रहा हूँ। उसी रूप में सेवा करना चाहता हूँ और यहाँ की जनता का स्नेह मुझे हमेशा मिलता है। ये वायदा मैंने इस अवसर पर यहाँ की अपनी बहनों से, यहाँ के बुजुर्गों से, अपने नौजवान साथियों से। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार घोषणाएं करती है, काम नहीं करती है, आपने अपने भाषण में कहा। बिल्कुल, देखिए, आज मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान कि जिसका शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। आज जिन जिन चीज़ों के शिलान्यास हमने किए हैं उनके लोकार्पण होने जा रहे हैं। कुछ हमने कांग्रेस शासन में संघर्ष करके कराए थे और कुछ अपने शासन में मुख्यमंत्री जी से बने संबंधों के कारण सरकार में अपने संचालन कराए हैं। आज सारे काम पूरे हुए। गलोगी समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी, 22 करोड़ का उसका काम शुरू हो गया है। पेयजल योजना उसका लोकार्पण होने जा रहा है। रोपवे का काम शुरू हो गया है। सीवर का काम लगभग समाप्ति की ओर है। तो जितने भी वायदे मैंने मसूरी की महान जनता से किए थे, एक पार्किंग लाइब्रेरी में बनाई, एक 0 पॉइंट पर बनने, एक 0 पॉइंट पर बनने जा रही है। मैंने मसूरी की जनता से जो वायदे किए थे, प्रभु राम की कृपा से एक एक करके मैं शादी पूरे करते जा रहा हूँ, और इसीलिए मुझे यहाँ की जनता का आशीर्वाद मुझे बार बार मिलता है। प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है 2 फरवरी। देखिए, हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु राम के दर्शन करने का हमें मौका मिल रहा है। मुझे याद है, पूर्व में करीब 5 साल पूर्व में जब गया था तो रामलला एक टेंट के नीचे विराजमान थे, कन्नी लगी हुई थी। आज प्रभु राम अपने आसन पर विराज सके हैं, और प्रभु राम की कृपा से जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है, जिसका भक्तों का सैलाब वहाँ उमड़ रहा है, और आज पूरा देश राममय है, मोदीमय है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनने वाली है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री फिर बनने वाले हैं। मिलेट्स को लेकर के किस तरीके की योजनाएं हैं? मोटा अनाज। देखिए, मिलेट्स के लिए जहाँ केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, यही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 83 करोड़ रुपया मिलेट्स के प्रोत्साहन के लिए अलग से बजट में रखा है। हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज मंडवे का MSP सबसे ज़्यादा 38 रुपये 46 पैसे है, और हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक का उत्पादन करें, और 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा
इसके उत्पाद को हम दुगने की ओर ले जाएंगे, हमारा संकल्प है। सर, गैस स्टोव को कोयले से बनाने और जलाने की बात अब की गई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पप्पू के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है। पप्पू हमारा कोई ऐसा बयान दे देता है कि अपने ही लोगों के बीच मजाक बन जाता है, तो ऐसे नासमझ व्यक्ति के बारे में मैं टिप्पणी करूं तो मुझे कोई उसका औचित्य नहीं लगता। जनता जान चुकी है कि पप्पू भैया क्या करते हैं। जो व्यक्ति चिंतन करने के लिए थाईलैंड जाता हो तो वहाँ कैसा चिंतन होता है सबको मालूम है। ठीक है, किस तरीके से देखते हैं पूरे कार्यक्रम? मसूरी क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय विधायक और गणेश जी के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर पूरे सप्ताह भर सेवा सप्ताह के नाम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, कहीं पर गरीब लोगों को सिलाई मशीन के माध्यम से, मंदिरों को कैसरोल देने के माध्यम से, मंदिरों को गीजर, अन्य प्रकार की कमियाँ कहीं कहीं पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको करने का काम कर रहे हैं। और गणेश जोशी जी लगातार समाज में इसी प्रकार से काम करते रहे, उन सबके लिए आशीर्वाद भी दे रहे हैं। सर, प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की किस तरीके का उत्साह है जो भाजपा? अभूतपूर्व, अकल्पनीय, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। 500 साल के लंबे त्याग और संघर्ष के बाद जब भगवान कौशल्या नंदन बाल राम लला के रूप में वहाँ प्राण प्रतिष्ठित हो रहे थे, नरेंद्र भाई मोदी भगवान बाल राम लला को प्रतिष्ठित कर रहे थे मुख्य यजमान के रूप में। 140 करोड़ भारतवासी, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को यह महसूस कर रहा था कि मेरा नेता देश का बड़ा सबसे बड़ा नायक प्रधानमंत्री यह प्राण प्रतिष्ठित नहीं कर रहा, मैं स्वयं भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठित कर रहा हूँ। उस भगवान राम के बड़े काज में मुझे लगता है आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व भावना के साथ उत्सुक है कि वो रामलला की प्रतिष्ठा के हम अपने जीवन काल में इस अवसर को देख पाए। वास्तव में यह जीवन हमारे लिए बहुत धन्य है। जब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, किस तरीके से देखते हैं उत्तराखंड की 5 सीटों में क्या मानते हैं आपकी इस समय बात में कैसा प्रदर्शन रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को एक चुनौती के रूप में हमेशा लेती है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 कार्यक्रमों के आधार पर, कार्यकर्ता के आधार पर चलने वाली पार्टी है। मुझे कोई चुनौती नहीं लगती। भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभाओं में बहुत बड़े अंतर के साथ हमने 2019 की लोकसभा में 61% मतों के साथ हमने विजय हासिल की थी। मुझे लगता है कि इस समय उत्तराखंड की जनता 70% से अधिक मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेगी। मसूरी से दैनिक भास्कर संवाददाता अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट।